नमस्कार बच्चों, आज मैं अपने इस वीडियो में रीतिकालीन संत देव द्वारा रचित हंसी की चोट शीर्षक के संदर्भ में अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बच्चों, ये जानना जरूरी है कि देव रीतिकालीन काव्यधारा के प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। रीतिकालीन धारा में जिन श्रृंगारिक कवियों में दूसरे लोग अपनी भूमिका प्रतिष्ठित करते हैं, उनमें देव बड़े ही आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं, अनुकरणीय हैं। यहाँ उनके द्वारा रचित हंसी की चोट शीर्षक कविता के अंतर्गत कवि ने सवैया छंद के द्वारा ब्रज भाषा में अपनी भावनाओं को साकार करने का प्रयास किया है। यहाँ पहला जो शीर्षक है हंसी की चोट, उसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। सासिन की सौ समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो ढड़ी, तेज गयो सुन गुण लय अपनो, अरु अरु भूमि गई तन की तनुता करी। देव जिये मिली बेही की आस की, आस उपास आकाश रहयो परी, जादे तीन मुख फेरी हसै, हेरी ही ओ जूलियो हरी जू हरी। ब्रजभाषा में रचित पंक्तियां काफी सारगर्भित है, श्रृंगार से ओतप्रोत है, जिसे बखूबी समझने की आवश्यकता है। इस काव्यांश का प्रसंग उस समय का है जब गोपियां कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं, यानी कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय परंपरा में गोपियों और कृष्ण के प्यार की चर्चाएं सर्वविदित हैं। फर्क यही है कि श्री कृष्ण और गोपियों का प्यार सात्विक है, उसमें वासना का लेस मात्र नहीं। प्यार की परिभाषा, प्यार की पृष्ठभूमि एक आम इंसान के हृदय में जो बैठी हुई है, उससे कहीं अलग था कृष्ण और गोपियों का प्यार। बावजूद इसके सामाजिक पृष्ठभूमि में, सामाजिक परंपरा में प्यार शब्द सुनते ही लोगों के मस्तिष्क में तरह तरह के भाव जागृत होते हैं। यहाँ इस काव्यांश के माध्यम से देव ने गोपियों के वैराग्य को दर्शाया है। श्रृंगार के दो रूप होते हैं, मिलन और विरह। विरह का अभिप्राय वैराग्य से है। यहाँ कवि ने बताना चाहा है कि जब से श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर गए हैं, गोपियां उनसे मिलने की आशा में जीवित हैं। बच्चों, इस संसार में इंसान आशान्वित भाव से ही कोई काम करता है। उसे कहीं न कहीं कुछ आशा रहती है कि आने वाले समय में हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ भी गोपियां उनसे मिलने की आशा में जीवित हैं। वैसे विरहनी हैं जिनके शरीर के पांचों तत्वों में से वायु, जल, अग्नि तथा भूमि तत्व निकल चुके हैं। सिर्फ आशा रूपी तत्व यानी आकाश तत्व के सहारे उनके शरीर में प्राण है। तुलसीदास ने भी कहा है कि क्षितिजल पाओ गगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा, यानी शरीर के निर्माण में 5 तत्वों का योगदान है। देव ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है और यही जीवन का मूल है, जिसे हर इंसान को स्वीकारना चाहिए। कवि का कहना है कि कृष्ण के वियोग में गोपियों की सांसें चली गई हैं, अर्थात सांसें रुक सी गई हैं, मरणासन अवस्था में पहुंच चुकी हैं। विरह की आग में व्यथित होकर सांसों के साथ उनके शरीर से वायु तत्व निकल चुका है। रोते रोते आंखों से आंसुओं के माध्यम से शरीर का जल तत्व निकल चुका है। उनके शरीर निस्तेज हो चुके हैं और इस प्रकार अग्नि तत्व भी निकल चुका है। सिर्फ उनके मन में श्री कृष्ण से मिलने की उत्कट अभिलाषा है
और इसके द्वारा केवल आकाश तत्व ने ही शरीर में प्राणों को रोक रखा है, यानी 5 तत्वों में एक तत्व मौजूद है। यही वह मूल कारण है कि गोपियां अभी तक जीवित हैं। जब से कृष्ण ने गोपिकाओं से मुंह फेर लिया है तब से वह हंसना भूल गई है। ऐसा लगता है कि प्रभु ने उनके हृदय को हर लिया है। काव्यांश की जो अंतिम पंक्ति है उसमें हरि जू हरि, इसमें यमक अलंकार है। बच्चों, यमक अलंकार का प्रयोग वहां होता है जहां एक ही शब्द के 2 अर्थ लिए जाएं। यहाँ एक हरि का अभिप्राय ईश्वर से है और दूसरे हरि का अभिप्राय हरने से है, ले लेने से है, इसलिए यहाँ यम अलंकार है। काव्यांश की भाषा ब्रज भाषा है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। शेष दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।